अगर आप नीट निकालना चाहते हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना है, तभी इस वीडियो को आगे देखिए, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हर चैप्टर्स का बेसिक से लेकर कर के हायर लेवल तक ले जा चुका हूँ। इसके अंदर मैं डीपीपी और इसके अंदर मैं टेस्ट सीरीज़ भी डाल रखा है, तो आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए एक चैप्टर को, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। उसके बाद में आप कहीं का भी डीपीपी बना के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सर ने कितना पढ़ाया है। तो प्लीज़ हेलो एवरीवन, तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह पे ये फिजिक्स के अंदर में आएंगे, इसलिए हमें इसको जानना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है एक रिलेशन बिल्डअप करता है साइड्स और मतलब किसी भी ट्रायंगल का साइड्स और एंगल के बीच का एक रिलेशन को क्या करता है, ये बिल्ड करने की मतलब कि काम करता है। इसीलिए इसको मतलब हम लोग कभी-कभी इसको विद द रिलेवेंट फंक्शन के साथ में भी काम करते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच of the mathematics which deals with the relations of the sides and the angle of the triangle। मतलब क्या हुआ कि sides और angle of the triangle के बीच का एक रिलेशन को डेवलप करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि सपोज कर लो कि मैंने एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। ये पॉइंट को मैंने ओ दिया, हमारे पास में एक जो है लाइन जो है यहाँ पे इस तरह से है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, एक इनिशियल लाइन है। अब हमने क्या किया, इस लाइन से एक क्या किया, कुछ एंगल पे हमने क्या किया, एक टर्मिनल लाइन को हमने ड्रॉ किया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये टर्मिनल लाइन हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक एंगल सबटेंड किया होगा, जैसे कि मैं अब यहाँ पे ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज की। इसी तरह से अगर कोई एक लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, सपोज कर लो ये इनिशियल लाइन है हमारे लिए, समझने की कोशिश करना, ये एक इनिशियल लाइन है और एक मैंने टर्मिनल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया। ये है हमारा टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्लॉकवाइज एक हमारे पास में क्या हो रहा है कि दिख रहा है। तो जब भी जो होता है कि द एंगल जो होता है, एंगल को हम लोग जब पॉजिटिव तब मानते हैं जब हमारा क्या हो कि इनिशियल लाइन का जो हमारे पास में हो वो रिवॉल्व करता है कहाँ पे, इन अ एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। अगर क्लॉकवाइज होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव एंगल बोलेंगे, और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक जस्ट अ पॉइंट बना कर करके अगर मैं लिख दूं, तो अगर तुम्हें समझ में आए तो क्या लिखूंगा, द एंगल इज पॉजिटिव, द एंगल इज पॉजिटिव इफ द, क्या बोलूं मैं, इफ द इनिशियल लाइन, क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, इफ द इनिशियल लाइन रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स, वीएस लिख देना, रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है, इनिशियल लाइन जो है वो क्या होता है, डायरेक्शन टू, पूरा लिख लेने दो पहले, डायरेक्शन टू गेट, ताकि टर्मिनल भी लाइन तो है, टू गेट द टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन मीन्स क्या हुआ कि जब भी हम लोग क्या होता है, कोई भी एंगल जो होता है पॉजिटिव तब बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव एंगल है तो पॉजिटिव कब बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग इनिशियल लाइन का जो होगा, इनिशियल लाइन का जो रिवॉल्यूशन होगा यानी कि रिवॉल्व जो करेगा वो अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इसी तरह से अगर इसके लिए बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, नेगेटिव लाइन बोलूँ, नेगेटिव एंगल बोलूंगा, नेगेटिव एंगल बोलूंगा, इसको पॉजिटिव एंगल बोलूंगा और इसको नेगेटिव एंगल बोलूंगा। नेगेटिव एंगल का क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि जो द एंगल इज नेगेटिव इफ द इनिशियल लाइन रिवॉल्व इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट द टर्मिनल लाइन।
हम लोग टर्मिनल लाइन को गेट करने के लिए हम इनिशियल लाइन को रिवॉल्व करते हैं, वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से हम एंगल को भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एंगल कब होगा और नेगेटिव एंगल कब होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मैं लिख देता हूं टॉपिक, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो इसके अंदर में हम लोग मतलब कि सिंपल दो पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड द इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं फर्स्ट लाइन को भाई, सेक्साजेसिमल सिस्टम, कुछ और मत समझना। सेक्साजेसिमल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक राइट एंगल को अगर हम लोगों ने डिवाइड इनटू द 90 इक्वल पार्ट्स, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपली लिख देता हूं, ए राइट एंगल a right angle is divided into 90 equal parts। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि वन राइट, यहां से ही हमें पता चलता है कि वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के पास में होता है। इसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिख 90। यहीं से पता चलता है कि 90 डिग्री जो होता है, वन राइट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। अब इससे भी एक छोटा सिस्टम है, क्या आप सेक्साजेसिमल पढ़ रहे हैं तो इसमें छोटे छोटे एंगल को भी हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं वो चीजें। लेकिन कल होकर के किसी ने बोला 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, तो 1 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 60 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, याद रखना, एक डैश देंगे। यहाँ पे एक डैश देने का मतलब हुआ 60 मिनट। अब 60 मिनट को भी अगर कम करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम लोग बदलते हैं तो क्या हो जाता है, ये 60 सेकेंड होता है। तो हमारे पास में जो है सेक्सा जैसी, 1 मिनट में लिख देता हूं पहले, ठीक है, 60 सेकेंड हो गया। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या बोलता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम जस्ट क्या है कि एक राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कि 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि वन राइट एंगल को नाम दे दिया गया, एक 90 डिग्री बोला गया। अब 90 डिग्री तो हमें पता चल गया, तो अब 1 डिग्री, अब 1 डिग्री से ही तो 90 डिग्री बना होगा, तो 1 डिग्री जो बनता है वो 60 मिनट से बनता है। और ये जो 60 मिनट है वो क्या होता है, तब 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड से बनता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री सिस्टम को समझते हैं और सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम लोग समझते हैं। ठीक है भाई लोग, सेकेंड सिस्टम दैट इज कॉल्ड द, सेकेंड सिस्टम जो हमारे पास में है उसको हम लोग नाम देते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, एक्चुअली सर्कुलर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं कि हम लोग जो यूनिट ऑफ जो होता है ना, मेजरमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इन रेडियम में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहला पॉइंट यही है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, MEASUR, मेजरमेंट इज रेडियन। अभी इससे पहले हम लोग क्या डिग्री समझ रहे थे, अब इसके बाद में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अब दूसरा जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि
कभी भी हम लोग क्या करते हैं सर्कुलर सिस्टम के अंदर में जो यूनिट होता है मेजरमेंट, किसका, एंगल का मेजरमेंट होगा। और क्या होगा, जिस एंगल का मेजरमेंट होगा वो रेडियन के अंदर में होगा। पहले वाले में क्या होगा, डिग्री में होता है, अब हमारे पास में क्या आ गया, रेडियन के अंदर में आ गया है। तो कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखो बेसिक पूरा लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं। कुछ और पॉइंट लेके चलने से पहले कुछ बेसिक थिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बेसिक थिंग हम लोग सर्कल के बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई मैं सर्कुलर सिस्टम बना रहा हूं तो एक सर्कल हमारे पास में होना जरूरी है। तो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर में सपोज कर लो कि एक मैंने राइट एंड आर रेडियस का दिखाया, यहाँ पे आर रेडियस है। अब ये सर्कल के मैंने इस आर रेडियस से एक क्या किया कि एक पॉजिटिव एंगल बनाते हुए इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। यानी ये ए पॉइंट से मैंने चला और बी पॉइंट पे हम यहाँ आकर कर करके रुक गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया, ये कुछ एंगल सबटेंड किया होगा, दैट इज कॉल्ड द थीटा एंगल। अब इस थीटा को, इसके एक सेंटर होता है और ये वाली जो पोर्शन है यहां से यहां तक, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। आर्क को हम लोग कभी कभी एल भी लिख देते हैं, तो आर्क इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू, जो रिलेशन आपको याद रखना था वो आर्क बाई में रेडियस होता है। नहीं याद है तो अभी समझिए और इसको समझ कर करके लिखने की कोशिश कीजिए। थीटा जो होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है। आर्क क्या है, एल, और बाई में क्या लिख देंगे, रेडियस को स्मॉल आर लिखे हैं तो ये लिख सकते हैं। यहां से अगर तुमसे पूछे आर्क निकालो तो तुम आर्क भी यहां से निकाल सकते हो। आर्क इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा होता है। तो ये भी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्या लगता है बच्चे लोगों को कि हम बहुत समझदार हैं, ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, जहां पे छोड़ते हैं वहीं से गड़बड़ हो जाता है। कुछ लगता है क्या चीज कि मेरे को ये सब तो आता ही है, 10th से पास कर करके अभी समझ में आता है, लेकिन नहीं आता है भाई, समझना। अब यहाँ पे क्या होता है कि वन राइट, अरे यार चल ले, वन राइट, वन राइट एंगल, यहां से हम लोग वन राइट एंगल जो होता है वो पाई बाई टू रेडियन में समझाते हैं और लिखते हैं पाई बाई टू रेडियन। यानी कि वन राइट एंगल को पाई बाई टू, वन राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग किस में लिखते हैं, पाई बाई टू रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर 180 डिग्री बोलूं तो 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं वन स्ट्रेट लाइन, STRAIGH, स्ट्रेट एंगल, वन स्ट्रेट एंगल, और इसको हम लोग बोलते हैं पाई बोलते हैं। 180 डिग्री, 90 को पाई बाई टू तो 180 को पाई, सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं वन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट, COMPLETE, ठीक है, कंप्लीट एंगल, वन कंप्लीट एंगल, और इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई, और ये हमारा जो होता है 360 डिग्री को हमारे पास में होता है। समझने की कोशिश करना, मतलब ये हुआ, अगर मैं बात करूं कि सिंपल सी बात करूं कि मतलब ये हुआ कि अगर हम इस रेडियन सिस्टम के अंदर में, सर्कुलर सिस्टम के अंदर में पाई चलते हैं, यानी पाई का मतलब 90 डिग्री चलते हैं, तो वो हमारा पाई बाई टू रेडियन के अंदर में होता है। लेकिन अगर वही वन स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे पहुंच गए अगर स्ट्रेट की तरफ, तो ये हमारा पाई रेडियन देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पूरा एक चक्कर लगा देता हूं, यानी कि कंप्लीट वन एंगल के लिए, तो ये हमारा 2 पाई होगा, इसी को हम लोग 2 पाई रेडियन भी बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ से सिंपल एक चीज समझे कि अगर हमें 180 डिग्री लिखना है, सिंपल सा मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, 180 डिग्री लिखना है, इसको हम लोग पाई लिख सकते हैं। तो उल्टा भी लिख सकते हैं ना, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये वाला सिस्टम जो है ये क्या है, ये डिग्री का था, ये डिग्री सिस्टम था, डिग्री को कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग किसके अंदर में, रेडियन सिस्टम के अंदर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आइए कुछ चीजें हम लोग और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, जिसको हम लोग कभी कभी लिखते हैं 3.14 भी लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। अच्छा, पाई बाई टू जो होता है
अगर मेरे से किसी ने बोला पाई बाई टू उल्टा, कोई बोले पाई बाई टू रेडियन, तो पाई बाई टू रेडियन इज इक्वल टू जो होता है 90 डिग्री होता है। तो उल्टा भी हमें याद रखना है और सीधा भी हमें क्या करना है, याद रखना। दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि पाई बाई टू को हम लोग रेडियन बोलते हैं, ये सारी चीजें। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेने से पहले हम क्या एक डेफिनेशन लिख दें यहाँ पे छोटा सा, कि 1 रेडियन को क्या बोलते हैं। आइए यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं आपको, ताकि आप समझ में आ जाएगा। तो लिखिएगा 1 पॉइंट बनाकर करके कि 1 रेडियन, अच्छा कभी कभी ना 1 रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं 1 और ऊपर लिख देते हैं सी, 1 के ऊपर में सी लिख देते हैं, तो ये भी क्या होता है, रेडियन में ही होता है। तो 1 सी कहीं पे लिखा हुआ है तो ये नहीं कहिएगा कि हमें नहीं पता है। तो 1 रेडियन is measure is measure of an लिखो of an angle subtend by subtend by होता है substance by subtend at लिख लो subtend at the, हाँ थोड़ा सा सही रहेगा, subtend at the center of circle by an arc ARC लिख लेना, arc of length equal to length equal to by arc of length equal to radius of circle equal to radius of circle। ये डेफिनेशन भी कभी कभी तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम बेसिक से सीख रहे हो, तो एवरीथिंग नो ना, तब जाकर के तुम्हारा जो होगा ना एक एडवांस लेवल का तुम चीजें बनोगे। तो 1 रेडियन इज मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड, SUBTEND है, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखना सबटेंड क्या करके लिखता हूँ एकदम, ठीक है। वो थोड़ा सा लिखने में क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कि नीचे से लिखना होता है तो कभी कभी ये पेन इधर उधर चल जाता है, तो नीचे भी देखना। substance at center of the circle by an arc of length is equal to radius of circle। तो इसको हम लोग 1 डिग्री हम लोग यानी कि 1 रेडियन जो होता है हमने अभी बताया 1 रेडियन या 1 सी इज इक्वल टू, पढ़ेंगे क्या चीजें, 1 रेडियन को RAD भी लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी 180 डिग्री बाई में पाई होगी, ठीक है, ये याद रखना। इसी को हम लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसकी लगभग लगभग वैल्यू आएगी 73.3 डिग्री के आसपास में। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई में 180 डिग्री। ये दोनों पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और बाई में पाई हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लेंगे, तब जाके आपको अच्छे से और चीजें क्लियरिटी से समझ में आएगी, कोई बड़ी चीजें नहीं है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट था जो आपको हमने लिखवाया और इसको आप लोगों को याद रखना था, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। तो हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट इस टॉपिक का लेते हैं, तो लिखिएगा फाइंड द रेडियन मेजर्स MEASURES मेजर्स करॉस्पॉन्डिंग होता है PONDING, करॉस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है, करॉस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग, लिखो लिखो, करॉस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर MEASURES मेजर्स। फर्स्ट ऑफ इसके अंदर में फर्स्ट हम दे रहे हैं आपको कन्वर्ट करना 75 डिग्री को, सेकेंड जो है हमारे पास में -37.30 मिनट्स लिख लेते हैं, इसको सही से लिखो, नहीं तो तुम कहोगे कि पता नहीं क्या, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ सही से, इस पेन को यूज करता हूँ 37
डिग्री 30 मिनट, ऐसे लिखो 37 डिग्री 30 मिनट। और सी पॉइंट ले लेते हैं 5 डिग्री, सारे यूज कर लेते हैं ना, 37 मिनट और 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है भाई। 30 सेकेंड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में है, जिसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन सिस्टम में। आइए वन बाय वन को सॉल्यूशन देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करें, एक बार देखना ये वाली दिखता है कि वन सॉल्यूशन है हमारे पास में। चलो मैं एक ही बार यूज करूंगा, ये कभी कभी क्या होता है ना, ये दिखता नहीं है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर कि हमें 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं फर्स्ट वाले को तो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। तो हमने अभी समझा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन होता है, जाके पीछे देखो। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। क्या होता है भैया, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 75 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 75 इंटू में पाई बाई 180 हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 के टेबल्स में ये कितने समय में कटेगा, ये देख लो, और ये वाली कितने से कटेगा। तो अगर मैं बोलूं इसको कि 15 से काटो तो 15 पचे 75, यानी कि 5 से ये कट जाएगा। इसको 15 से काटोगे तो 15 और 15 दूना 30, 12 से ये कट जाएगा। तो शायद 5 पाई पाई में 12 जो होगा हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो 15 के टेबल से हम लोगों ने दोनों को कट कर दिया। तो ये भी सीखना है, टेबल उबल कट करने आना चाहिए, ये खुद से करना भाई, मेरे से मत करना। मेरे वाले से करोगे फिर तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है 37 माइनस ऑफ द 37 डिग्री और 30 मिनट। माइनस ऑफ द 37 डिग्री और 30 मिनट की अगर बात कर लो तो 37 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो 30 मिनट, 1 मिनट अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको समझाया था, अगर आपको याद है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो क्या 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो सर आराम से लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ से ये चीजें को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 37 डिग्री 37 इंटू 1/2 डिग्री लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। सोच के देखो, 37 इंटू 1/2 यही तो लिखूंगा मैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो तुम देखो सही से देखोगे तो ये माइनस ऑफ द 37 इंटू 1/2, दैट मीन्स वी विल गेट द 7, 7 × 14 = 15, यानी कि माइनस ऑफ द 75 बाई में 2 डिग्री हमने देखा। माइनस ऑफ द 75 बाई में 2 डिग्री था। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर में। तो अब इसको अगर तुमको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर में, तो अभी तो थोड़ा देर पहले ही तुम्हें लिखवाया था मैंने। क्या लिखवाया था सोच के देखो, अभी तो मैंने थोड़ा देर पहले लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या लिखवाया था, 75 बाई में 2, और इसको हम लोग पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे। जैसे पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली की कहानी ही तो है। तो मैं क्या लिख दूं, पाई 5/24 पाई इसका आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा इसका भाई, जल्दी से बता दो। 5/24 क्या सही है, 5/20 समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो जल्दी से बोलो। माइनस में, अच्छा माइनस में है, ठीक है भैया, माइनस में छोड़, ठीक है ना भाई। तो फटाफट देख लीजिए। चलिए आइए थर्ड नंबर क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन किसी ने किया क्या, अगर कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। आइए 5 डिग्री 37 मिनट और ये हमारे पास में 30 सेकेंड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें 5 डिग्री तो पता है भाई, 5 डिग्री तो पता है। 30 मिनट है, इसको कैसे निकलेंगे, 37 को कैसे लिखेंगे, ये भी तो समझना पड़ेगा भाई, तभी तो जाकर करके होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सोचो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर सोच लिए होंगे तो हम करवाने की कोशिश करेंगे। 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री हमने लिख दिया, तुम कह रहे हो तो मैंने लिख दिया 5 डिग्री, ठीक है। अब हमें 37 मिनट है और 30 सेकेंड भी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं तुमको पीछे जाकर के समझाता हूँ। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। 30 सेकेंड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 1 मिनट/2। अब हमारे पास में आगे चले हुए
तो 1 मिनट बाई 2। अब सोचो कि हमारे पास में 37 मिनट भी है। 37 मिनट और साथ में 1/2 मिनट भी है। 37 मिनट और साथ में 1/2 मिनट है। अब सोचो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 37 इंटू हाफ मिनट, यानी कि ये 75 बाई में 2 मिनट हो जाएगा। अब 75 बाई में 2 मिनट, अब सोचो कि 1 मिनट 1 डिग्री, यहाँ पे देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग 60 मिनट लिखते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इन मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री बाई 60 होगा कि नहीं होगा। तो 75/2 को क्या लिख सकते हैं, 75/2 मिनट इंटू में 1/60 जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 15 चौका 60, यानी कि 5/8 डिग्री। समझ में आ रहा है ना कैसे कन्वर्ट किए, 5/8 डिग्री। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। तो हमने 5 डिग्री को तो ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमारे पास में 37 और इसका 30 मिनट्स का था। हमने अभी तुमको बताया कि 30 मिनट्स को 30 सेकंड को हम लोग 1/2 मिनट तो लिख ही सकते हैं। 1/2 मिनट लिख दिया और 1/2 और इसको हम अगर 37 को भी साथ में लिख दे तो ये सारे के सारे मिनट में हो गया। और मिनट को कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। भाई दोबारा बता रहा हूं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 भी तो हो जाएगा डिग्री। समझ में आ रही भाई, आ रही कि नहीं आ रही है, अच्छा क्वेश्चन था ना। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो 75/2 मिनट और फिर इसको कन्वर्ट करो डिग्री में तो 75/2 इंटू 1/60 और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 बाई में हमारे पास में क्या रहा, 15 चौका 60, यानी कि 5 बाई में 8 डिग्री आ रहा है। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अब ये डिग्री में था और ये 5/8 भी डिग्री में आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 45 बाई में 8 डिग्री और इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाई में 180 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 को कितने टाइम्स में काट देगा, 180 को 4 टाइम्स में काट देगा। तो हमारे पास में आ जाएगा पाई बाई 32। तो ये हमारा आंसर हो गया पाई बाई 32। अब कभी कभी ना तुम एग्जाम के अंदर में जब आंसर लिखोगे तो ये सी ऊपर लिखा रहेगा, तो डरना नहीं। सी का मतलब होता है रेडियन को हम लोग सी भी ऊपर लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आइए सेकंड क्वेश्चंस देते हैं और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड फाइंड द सेकंड है, फाइंड द डिग्री डिग्री मेजर मेजर करस्पॉन्डिंग corresponding corresponding to the following corresponding to the following radian corresponding to the following radian measure मेजर्स लिख लो, बहुत सारे हैं। तो अब हमें क्या करना है, डिग्री को करस्पॉन्डिंग में रेडियन में हमें मेजर करना है डिग्री को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यही है, 5 पाई बाई में 15 हमारे पास में है रेडियन में, 5 पाई में 16 रेडियन में है। मतलब फाइंड द डिग्री मेजर्ड, आप मैंने गलत लिख दिया क्या, फाइंड द डिग्री मेजर्स होना चाहिए था, तब होगा मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, मतलब कि रेडियन में है उसको कन्वर्ट करना है हमें। तो इसको सेकेंड नंबर पाई बाई 8 को कन्वर्ट कर दो, पाई बाई 8 के बाद में थर्ड नंबर में कन्वर्ट कर दो -2 और रेडियन में। चलिए आइए वन बाय वन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमने क्या सीखा था, फर्स्ट हमने सीखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू
क्या होता है, जल्दी से बता दो। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 क्या होता है कि ये रेडियन होता है। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं 1 रेडियन क्या हो सकता है, तो क्या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई में पाई लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं ना इसका, डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई में पाई हम लोग लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आइए अब इसको क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर ए में है 5 पाई बाई में 50। 5 पाई बाई में 15 है, तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई में पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 5 3 जा 3, और इसको इससे काटोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6। तो यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट का आंसर जो आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। अगर आपका आंसर आ गया हो तो कमेंट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। अरे गलती कर दिया क्या, 5 पाई था क्या, हाँ ठीक है, 5 पाई ही तो था, गलती क्या कर दिया, कर रहे हो गलती कर दिया, 5 3 जा, ठीक है ठीक। चलिए आइए अब हमारे पास में सेकेंड है पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 टू में 180 और बाई में पाई कर देंगे, इससे इससे काट दो, 4 2 जा, ये 90 से कटेगा, और इसको कटोगे तो 15 के टेबल में आता है क्या, 15 15 15 चौका 60 नहीं, तो इसको 45, तो यानी कि ये 45 बाई में 2 डिग्री हो जाएगा। तो 45 बाई में 2 डिग्री हमारा आ रहा है, देखो तो ठीक है क्या। अच्छा इसको 45 बाई 2 डिग्री को भी और भी छोटा कर सकते हैं, और भी छोटा कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 22 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे 22 इंटू 1/2 लिख सकते हैं ना, यहाँ से सब सॉल्व करेंगे, है कि हमें सेगमेंटेशन जो हमने बताया था ना फर्स्ट सिस्टम, तो उसके हिसाब से लिखना है। अब हमारे पास में है -2 डिग्री रेडियन, तो -2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 180 पाई से मल्टीप्लाई, सही बात है, अगर सही बात है तो जल्दी से लिख लो। अब यहाँ पे चीजें जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, -2 इंटू में 180 और बाई में पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7, यानी कि 7 ऊपर हमारा चला जाएगा। अब तुम देखोगे तो इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 11 से कैंसिल आउट लगभग लगभग होगा, तो टोटल अब हमें, अच्छा इसको समझने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा देखोगे तो 18 बचे 90, 18 छक 108, इसको हम ना क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर करके लिखने से कोई फायदा नहीं है, कि लिख दे 8 से 56, 106 नहीं, मल्टीप्लाई करके 160 और बाई में तुम 11 लिख रहे हो, माइनस सब में है तो माइनस लगा के चलना, ठीक है, ये लिख दोगे। लेकिन इसको ना हमें क्या करना है कि हमें इसको पूर्णांक यानी कि हमें इसको ना ऐसे लिखना है, समझने की कोशिश करना। 11 1 11 1 और 1 फिर से 1 और 4 और ये इधर 6 बाई में 11, ये समझा, भिन्न के फॉर्म में, यानी कि हमें लिखने की कोशिश करना है। तो माइनस ऑफ द 11 फॉर 114 और 6/11 डिग्री में आया है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी तरह से मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और हो सकता है तो सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाले पोर्शन को तो डायरेक्टली हम लिख देंगे -11 114 डिग्री 114 डिग्री। अच्छा अब 6/11 को क्या करेंगे, अब सोचो 6/11 हमारे पास में बच गया है, तो 6/11 को कैसे लिखे जो हमारा काम बन जाए। हाँ 6/11 को किस तरह से लिखे डिग्री सेल्सियस डिग्री में, ताकि हमारा काम बन जाए। जैसे 6/11 जो है इसको हम ना कर देते हैं, पहले काम जानते हो कैसे, मिनट में बदल जाते हैं, तो 6/11 मल्टीप्लाई 60, तो ये किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई 60 करते ही ये 11 ये बन जाएगा हमारे पास में मिनट में। अब इसको कन्वर्ट कर तो शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे -114 डिग्री इंटू में, और इसको अब क्या लिखोगे तुम, इसको भी पूर्णांक में लिखना है, तो छछा के 36 यानी कि 360/11, और इसको लिख सकते हैं
हम लोग -114 डिग्री और इसको 11 तिहाई 33 और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 3 तो 11 दूना 22 यानी कि 32 पूर्णांक और इसको लिख सकते हैं 8/11। ये मिनट में आया, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखो हमारे पास में जो भी आया है ना, अब थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ जा रहा है ना, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। इस तरह से कन्वर्ट करने आना चाहिए सब, जो है ना कोर पॉइंट है जो तुम्हें नहीं आता है। पहले मैंने देखो 60 से कैसे क्यू मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मिनट में बदला, फिर मिनट से हमने किस में बदला है, मिनट में, अभी तो मिनट में ही है, लेकिन अभी हमें सेकंड में भी चाहिए, तो सेकंड में कैसे बदलूंगा वो भी दिखा रहा हूँ। इस तरह से तुम्हें भी बदलने आना चाहिए, तभी जाकर करके कहानियां जो होगी अच्छी होगी, अदरवाइज कहानियां अच्छी नहीं होगी। आइए, तो हमारे पास में जो मिला वो कितना मिला, -114 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 32 मिनट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 32 मिनट है, लेकिन सेकंड में इसको बदलना पड़ेगा भाई, ये 8/11 को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 8/11 इंटू में फिर से 60 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये सेकंड में बदल जाएगा। तो -114 डिग्री 32 मिनट, और इसको क्या लिख सकते हो, 8×6 = 48, तो ये लगभग लगभग अच्छा चौका 16 यानी कि 44 मिनट के आसपास में, सेकंड के आसपास में हमारे पास में मिल के आ जाएगा। ये वाली क्वेश्चंस को थोड़ा सा सही से देखना और सही से करने की कोशिश करना। लगभग लगभग ये मतलब कि 4 के आसपास में होगा, 100% नहीं होगा, हमें मिनट में बदलना पड़ता है। तो कैसे मिनट में, ये -2 डिग्री इतना खतरनाक था, समझ में आया क्या? -2 रेडियन जो था उसको कैसे कन्वर्ट करना था, पहले डिग्री में, फिर डिग्री के बाद में उसको मिनट में, फिर मिनट के बाद में उसको सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है भाई, चलिए आइए, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशो को समझते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री को और भी आगे की तरफ लेके चलते हैं और उसके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक होगा वो होगा लिखना ट्रिगोनोमेट्री मैट्रिकल, ऐसे लिख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, RATIO, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो या रेशोस लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी अगर जैसे कि सपोज कर लो कि कोई भी हमारे पास में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझने की कोशिश करना कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है ये समझो। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होती है, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री के बाद में अगर मैं ये वाली एंगल लिखूंगा, ये वाली एंगल लिखूंगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा ये, परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाएगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको बेबी को बेस पसंद है तो बेस हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। ये चीजें याद रखें। हमारे पास में राइट एंगल में 3 चीजें होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और द हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग पूरे को, अब जैसे कि अगर मैंने बोला कि सर अगर मैंने यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया, सपोज कर लो कि सर मैंने एंगल ये वाला लिया, तो क्या अब हमारे पास में परपेंडिकुलर हमेशा क्या ये सीधी वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी क्या? नहीं। जैसे ही एंगल अगर ये ले लिया तो इसके सामने वाला जो होगा ना वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, पेंडिकुलर। और ये क्या कहलाएगा भाई, ये हमारा बेस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, हाइपोटेन्यूज। एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूज होगा। हमेशा थीटा के सामने वाले यानी कि थीटा के जो फ्रंट में होंगे वो क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कहलाएंगे। और जो थीटा के साथ होंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो थीटा को क्या पसंद है, थीटा को बेस पसंद है। तो ये चीज से याद रखना, थीटा को हमेशा क्या पसंद है, बेस पसंद है, इसलिए बेस के साथ वो थीटा जहां पे भी होगा वहां पे एक बेस होगा। बड़े वाले सबसे जो होंगे वो हाइपोटेन्यूज।
अब हाइपोटेन्यूज को बार बार हाइपोटेन्यूज नहीं लिखे करके के एच लिख देंगे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर देंगे और बेस को बी से डिनोट कर देंगे। ठीक है भाई, ये चीजें हो गई। अब हमारे पास में कुछ रेशो है जिसको हमें समझना है और याद करना है, चाहे तुम्हें याद भी होगा। सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा, जिसकी जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज यानी कि एच होती है। सेकेंड जो रेशो याद करना है, जो तुम्हें पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होती है। थर्ड जो हमें याद करना है उसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा, और tan थीटा जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाई। हाँ ठीक है, इसी तरह से इसका जस्ट उल्टा करोगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, cosec थीटा, cosec थीटा दैट इज द h बाई p। फिर इसी तरह से हमारे पास में मिलेगा सेकेंड थीटा दैट इज कॉल्ड द sec थीटा दैट इज द h बाई b, जस्ट उल्टा। और इसी तरह से कॉट थीटा मिलेगा, कॉट थीटा को हम लोग बोलते हैं बाई। तो तुम यहां से क्या देख रहे हो कि इसके रेसिप्रोकल है, ये साइन थीटा के रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कॉस थीटा के रेसिप्रोकल टेन थीटा है, और टेन थीटा के रेसिप्रोकल जो है कॉट थीटा है। ये चीजें भी आपको याद होना चाहिए। 90% बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं 10th के बाद में, और जिसके कारण उन्हें ये सारी चीजें जो होती है तकलीफ देती है आगे चलकर। ये चीजें पहले तो पता हो जाना चाहिए, तब जाकर करके हम नेक्स्ट कुछ रिलेशन जो है अब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूँ, सेकेंड थीटा, सॉरी सेकेंड थीटा को छोड़ो, अभी पहले साइन पे ही आ जाओ, बेसिक पहले। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉसेक थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो तुम समझ रहे हो क्या, 1 बाई सेकेंड थीटा। इसी तरह से अगर मैं tan थीटा लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉट थीटा लिख सकता हूँ। सही बात है कि नहीं है, समझ में आ रही है बातें? ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं जो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, तकलीफ है, बता देना ये सारी चीजें। ठीक है, आइए अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल फार्मूला जो है हमें जानना है और याद रखना है। तो उस इंपॉर्टेंट फार्मूला को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। याद करने की जरूरत है, याद कर लेना, प्रूफ भी 10th क्लास में करवाया होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा भी आपको करवाया होगा। इसी तरह से 1 प्लस अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिखूं तो इसकी जो फॉर्मूला होती है ये होती है कॉसेक स्क्वायर। ये सब प्रूफ होता है, बट अपने को प्रूफ याद नहीं करना है, अपने को बस जस्ट इसका रिजल्ट याद रखना है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। याद भी नहीं करना है इसको, बस जैसे जब भी पढ़ो ना, इसको एक दो बार रखो अपने कॉपी में, पेज में लिख कर करके अपने याद हो जाते हैं। एक दो बार पढ़ोगे खुद ही याद हो जाते हैं। ये कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो था हमें जानना जरूरी था, ताकि इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है हमारे फिजिक्स के अंदर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आइए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं साइन ऑफ, अब ये चीजें जो है थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया हो जाएगा, ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लेना, रेशोस रेशोस। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, हम लोग टी रेशोस भी बोल सकते हैं, तो लिखना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख रहे हैं। वेरियस मतलब कि ये कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो वेरियस, हाँ लिख लेना, वेरियस लिखना है भाई, लिखना है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अंदर में, क्वाड्रेंट के अंदर में हम लोग इसको देख रहे हैं, वेरियस क्वाड्रेंट। तो हाउ टू बी अंडरस्टैंड कि वेरियस क्वाड्रेंट के अंदर में इसकी क्या वैल्यू होती है, कैसे होती है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को समझना है बेसिक क्वाड्रेटिक्स, क्वाड्रेंट सिस्टम समझना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, अगर एक को बोलोगे तो एक को वाई एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकेंड, और इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ। तो क्वाड्रेंट के अंदर में हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड को समझ लिए। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर में ना, ऑल जितने भी हमने लिखा था ना,
सारे के सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव में काम करते हैं। पॉजिटिव मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 डिग्री से, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री पे जाता है, याद रखना 0 90, उसके बाद में फिर 180 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 270 डिग्री, और फिर उसके बाद में फिर यहाँ से आओगे तो 360, और फिर ऐसे ही रोटेट करते हुए जाता है। तो ये याद रख लेना। अब सोचना है और समझने की कोशिश करना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर में क्या होता है, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, साइन 60 डिग्री लिखो, साइन 90 डिग्री लिखो, साइन 30 डिग्री लिखो, कॉस 90 डिग्री लिखो, कॉस 60 डिग्री लिखो, टेन 30 डिग्री लिखो, टेन 40 डिग्री लिखो। सारे जो होते हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर में 0 से 90 डिग्री के अंदर में आते हैं, और यहाँ पे सारे वैल्यू जो होंगे इनके पॉजिटिव होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखने की कोशिश करना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेकंड कोऑर्डिनेट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओनली साइन थीटा। साइन थीटा बोल दो या कॉस थीटा बोले कॉसेक थीटा बोल दो, कॉसेक थीटा। ये क्या होता है, ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी रेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ओनली कौन सा हो गया यहाँ पे, आर पॉजिटिव, यानी साइन थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट किसका राजा है, कौन राज कर रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर में, तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा वाले राज कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक थीटा वो पॉजिटिव होते हैं। यानी कि तुमसे ऐसे पूछे साइन 120 डिग्री, क्या उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन 150 डिग्री क्या उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एकदम सर हाँ बोलोगे। इसी तरह से अगर थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, तो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर में यहाँ पे जो होता है ओनली थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है वो tan थीटा का और cot थीटा का होता है। कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये भी चीजें याद रखना, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ साइन 200 डिग्री, तो क्या उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर में, तो यहाँ पे ओनली मैं बोल सकता हूँ कॉस, अब रह क्या गया है, कॉस थीटा और सेकेंड थीटा, तो यही बच्चा जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होंगे, बाकी से सब नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आएगा तभी जाकर कर करके आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे सॉल्व। नहीं है कॉस, अच्छा तुमसे पूछ दे, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कॉस 120 क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। इसकी वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी, क्या कि 120 कहाँ पे होगा, 90 और 180 के बीच में होगा, यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट में होगा, और इस वाले कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू क्या होगी। चीजें समझ में आ रही है तो बताओ भाई। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि सिंपल सी पूछ सकता हूँ tan 120, तो tan 120 कहाँ पे मिल रहा है भाई, tan 120 भी सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो ये भी क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव वैल्यू। आगे चल कर करके इनकी वैल्यू निकालना भी सिखाएंगे, क्योंकि आप अभी 190 डिग्री तक ही याद करके रखे होंगे आई थिंक, ये भी हम लोग सिखाने वाले हैं आगे चल कर। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन कुछ लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिया, अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस इसके अंदर में डालते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है ना अपने पास, तो फर्स्ट क्वेश्चंस इसके अंदर में जो डालेंगे हम लोग वो याद रखिएगा। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास में है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 वेयर, अब मैं लिख देता हूँ वेयर थीटा जो है, थीटा लाइज, देख लेना पहले, लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट QUARD, क्वाड्रेंट होता है, सॉरी हम लोग भी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम भी ना पीछे लिखते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है ना आँखियाँ दर्द करने लगता है, तो आँखियाँ दर्द करने लगता है आँखों का। हाँ इंग्लिश वाले बैच में तो सही रहता है ना, क्वाड्रेंट, थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देन फाइंड, देन फाइंड ऑल अदर रेशो, ऑल अदर पी रेशो। देखो ये सब करो,
तभी जा कर करके होगा अदर टी रेशो। तो कैसे करोगे? तो साइन थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर तुमको दिया हुआ है 4, और 4 के भी लिख सकते हो, लेकिन 4 ही लिख लो, कोई तकलीफ नहीं हो, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज जो दिया हुआ है वो तुम्हारा 5 दिया। तो क्या हम बेस निकाल सकते हैं यार? याद है परपेंडिकुलर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नहीं याद है तो ऐसे लिख लेना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो एच के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी फॉर्मूला को यूज कर कर करके हमें बी निकालना है। तो 25, 5 का स्क्वायर, एच जो है 5 है, और यहाँ पे पी जो है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। हमारे लिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो 24 माइनस में 16, डेट मीन्स द 19, सॉरी 9, 9 का मतलब होता है 3। तो हमारे पास में जो बेस आया है वो आया है। अब बेस आने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी बाई 5। फिर tan थीटा निकाल लो, परपेंडिकुलर बाई बेस, तब p बाई में p बाई b, दैट मीन्स द 4/3। चलो cot थीटा बोल दो, cot थीटा क्या हो जाएगा? b बाई p यानी कि 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड थीटा पूछूं तो सेकेंड थीटा h बाई b यानी कि 5/3। इसी तरह से अगर मैं बोलूं cosec थीटा, ये तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, तो 5/4। इस तरह से हमें क्या करना था, पूरे टॉपिक्स को और समराइज करते हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करना था। ठीक है भाई लोग, आइए नेक्स्ट हम लोग कुछ और चीजें भी समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, तो थोड़ा सा हर चीज को जानना जरूरी है। लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। नेक्स्ट हमारे पास में है ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एलाइन, एलाइड, ALLIED, हाँ ठीक है, एलाइड एंगल। एंगल्स लिख लो ना, बहुत सारे एंगल है, एलाइड एंगल्स लिख लो, जल्दी से बताना फटाफट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा 2 पे कर देंगे ना इसको, एलाइड, ठीक है। हाँ, अपलोड करते समय इसको 2 पे कर लो, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जैसे कि अगर मान लो इसके अंदर में सबसे फर्स्ट पॉइंट यही लिखते हैं, साइन अगर माइनस ऑफ द थीटा लिखा हुआ है, साइन माइनस ऑफ द थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली साइन माइनस निकाल करके बाहर लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर सेकेंड पॉइंट में ना कहीं पे लिख दिया कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे जब हम लोग कॉस में से माइनस निकालते हैं, ये नहीं निकलता, ये पॉजिटिव हो जाता है सीधा कॉस थीटा। लेकिन अगर tan की बात करूं मैं, तो tan माइनस थीटा जो होता है, ये भी माइनस बाहर निकाल देता है और माइनस tan थीटा होता है। जस्ट इसके अपोजिट वाला का भी सेम रूल होगा, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन। कॉसेक का भी सेम रूल होगा, सेकंड का भी सेम रूल होगा, और कॉट का भी सेम रूल। तो फर्स्ट पॉइंट जो था ये हमें समझने की जरूरत था कि जब अगर थीटा नेगेटिव हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर थीटा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो कहानी साइन थीटा और कॉट थीटा की क्या रहेगी, इस पे हम लोग बातें कर रहे थे। साइन माइनस थीटा जो होगा वो माइनस टेन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा होगा तो वो माइनस टेन थीटा, ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। बी पार्ट्स में हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। व्हेन, लिखो, व्हेन एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। जब कोई एंगल थीटा जो है अगर 90 डिग्री से छोटा है, तो उस समय कहानी क्या होगी, कि उस समय कहानी जो होगी वो साइन, और जैसे कि 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं ना, 90 डिग्री से कम है तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है tan 90 माइनस थीटा भी आप लिख सकते हैं। और इन सब की जो कहानी होगी, साइन 90 माइनस अगर थीटा तुमने लिखा है कहीं पे, तो वो जो वैल्यू होगी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव होते हैं सारे, कॉस थीटा हो जाएगी। कॉस 90 माइनस थीटा जो होगी वो जो होगा हमारे पास में, वो साइन थीटा देगा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा जो होगी वो हमें कॉट थीटा देने वाला है।
ये पॉइंट को याद रख लेना। साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta. This is the important for us. So you have need to remember the all things because it is the very important. ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक वन बाय वन। तो सी नंबर पॉइंट पे हम लोग जो लिख रहे हैं वो थीटा जो है, थीटा थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड टू 180 डिग्री, ऐसे लिख लेते हैं। थीटा जो होगा अगर उसकी बीच में वैल्यू 90 से 180 के बीच में वैल्यू होगी तो कहानी क्या होगी, क्या कुछ बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो फर्स्ट लोग देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। देखो साइन 90 प्लस थीटा है, ये तो कॉस थीटा होगा। साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा। लेकिन क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोचो। कॉस थीटा से मतलब नहीं है, साइन की वैल्यू सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या आता है नेगेटिव, तो माइनस साइन कॉस का 90 है। इसी तरह से tan का लिखना होगा तो tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो भाई माइनस ही होगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। ये चीजें याद रखना, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, साइन में सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन cos 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा होगा, cos 90 प्लस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 प्लस थीटा अगर लिखते हो तो माइनस cot थीटा, ये हमारे लिए होगा। तो ये चीजें समझ कर करके लिखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है डी पॉइंट, थोड़ा थोड़ा समझते चलना और लिखते चलना। अब हम लोग आते हैं कि थीटा जो है वो थीटा लाइज बिटवीन 180 डिग्री से ऊपर जाता है टू लिख लेते हैं 270 डिग्री। ठीक है, 270, अगर 180 से 270 डिग्री के अंदर में होगा तब कहानी क्या होगा ये समझना। साइन जैसे मैं लिखा 180 डिग्री प्लस थीटा, अब समझने की कोशिश करना। 180 डिग्री प्लस थीटा पहले मैं लिख देता हूं, तब एक थोड़ा सा चीज समझाऊंगा मैं तुम्हें। 180 डिग्री प्लस थीटा, इसी तरह से tan 180 डिग्री प्लस थीटा, समझने की कोशिश करना। देखो 99 ऐसे सोचना, 9 यहाँ पे 180 है, अर्थ पूरा मत सोचो, 18 सोचो। 18 क्या है, 2 से डिविजिबल है, यस। 9 2 से डिविजिबल था क्या, यहाँ पे देखो 9 2 से डिविजिबल था क्या, नहीं था। जब 2 से डिविजिबल फर्स्ट डिजिट होगा वो नहीं होगा तो चेंज होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो चेंज होगा, मतलब साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, ऐसा होगा। साइन अपने हिसाब से माइनस प्लस होगा वो नहीं, tan है तो कॉट हो जाएगा, इसी तरह से कॉसेक होगा तो सेकेंड थीटा हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखना। इसी तरह से लेकिन 2 से डिविजुअल नहीं होगा तो, लेकिन अगर 2 से डिविजुअल होगा फर्स्ट 2 डिजिट या फर्स्ट डिजिट जीरो को छोड़ कर करके, तो क्या होगा, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं आता है। क्या लिखते हैं भैया, वहां पे कोई चेंज, समझ में नहीं आया। जैसे 18 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या होगा, 9 से कट जाएगा ना, 18 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसका मतलब जब डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम लोग साइन को साइन में ही लिखेंगे ना कि कॉस में लिखेंगे, कॉस को कॉस में ही लिखेंगे ना कि साइन में लिखेंगे, टेन को टेन में ही लिखेंगे ना कि कॉट में लिखेंगे। लेकिन अब हमने क्या बताया था, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में tan थीटा केवल पॉजिटिव हो, पहले बताया था। इसका मतलब भाई यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव होगा तो यस, तो माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, tan जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, tan रहेगा। समझ में आया तो बोलो, समझ में आया तो बोलो। अच्छा कभी कभी ना ऐसे लिख देता है, अब तुम कहोगे सर साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कर दूं तो ये भी तो 180 से कम ही है, 180 और 270 के बीच में है।
है ना? ये ऐसा भी तो कर सकते थे ना सर। ओके, यस, कोई बात नहीं, साइन, उसके बाद में कॉस, हम इसीलिए तुम्हारे लिए ले लिए हैं 270 माइनस थीटा। इसी तरह से साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद में tan भी लिख देते हैं, tan 270 डिग्री माइनस थीटा। अब सोचो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? सीधा सोचो, 27 जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं? 27 को सोचना है, ना कि पूरा को सोचना। पूरा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? पहले तो ये सोचो। अगर है तो जैसे के तैसे, यानी साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस है, नहीं है तो उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पे लिख दोगे कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है? साइन। यहाँ पे साइन। टेन का उल्टा यहाँ पे क्या होता है? कॉट। अब चलते हैं, चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी। तो यहाँ पे साइन क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव, और टेन जो होता है वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, खत्म कहानी। क्या था इसमें? कुछ था क्या? बस चीजों को समझना है, याद करना है। एक और चलते हैं, ई पॉइंट। थीटा लाइज करता है बिटवीन, जब इतना कर लिए तो ये भी कर लेते हैं, बिटवीन 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ये भी चीजों को समझ लो ना, अच्छे से समझ लिए रहोगे तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है। अब तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैंने लिखा साइन 360 डिग्री और प्लस थीटा, अरे यार ज्यादा लिख दिया क्या? 270, है ना? मैं भी थोड़ा सा बेवकूफ हूँ। ठीक है, अरे यार, अरे रुक जा भाई। हाँ, तो 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। तुम अब इसका सारे का आंसर तुम खुद ही दे सकते, अगर थोड़ा सा तुम्हारे पास में दिमाग भी होगा तब। तो आओ बता दो, क्या लिखोगे भाई? क्या लिखोगे? साइन 270 दो से डिविजिबल है या नहीं है? नहीं है तो अपोजिट लिख देते, कॉस थीटा लिखो पहले, यहाँ पे साइन थीटा लिखो, और यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉट थीटा लिखो। अब 270 प्लस थीटा, साइन क्या होगा? नेगेटिव, क्या कि कॉस का कोऑर्डिनेट है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कहानी आई ना समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आइए, तुम्हारे अंदर में अब एक और क्यूरियोसिटी होगा कि सर अगर मैंने इसी को लिख साइन 360 माइनस थीटा तो क्या कहानी होगी? कॉस 360 माइनस थीटा तो क्या कहानी होगी? और टेन, अच्छा यहाँ पे अब कॉट भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है ना कि उसका उल्टा वो होगा, तो क्यों लिखना? अब नहीं चेंज होगा ये भी पता है, तो क्यों फालतू में सारे, बस इस तीन पे काम करते। साइन 360 माइनस थीटा, 360 क्या? 2 से 360 मतलब 36 का सोचो, इसको सोचना है, 36 को सोचना है, ना कि पूरा सोचना है। क्या 36 जो है 2 से डिविजुअल है? यस। तो 2 से डिविजुअल है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? यानी कि चेंज या नो चेंज, सोच के देखो, नो चेंज तो साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, और टेन का टेन ही। अब सोचो, ये 360 माइनस थीटा, क्योंकि उसमें थीटा, साइन थीटा का तो कोई राज है ही नहीं, साइन थीटा तो सेकंड कोऑर्डिनेट का राजा है, इसका मतलब नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हो गई ना कहानी? तो कहीं पे भी किसी भी कोऑर्डिनेट में किसी के साथ ऐड करके दे, किसी के साथ नहीं ऐड करके दे, क्या आप थीटा को अब समझ सकते हो? 90 प्लस थीटा दे, 120 प्लस थीटा दे, 180 दे दे, 270 प्लस समथिंग दे दे, क्या आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो? तो आराम से कर सकते हो। समझने की कोशिश करोगे तो हर वो टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, और तभी जाकर करके आप अच्छे एक नंबर ला सकते हो एग्जाम के अंदर। कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, ये समझ में आए। 90% बच्चे गलतियां करते हैं, आप भी गलतियां करोगे। अगर इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, हवा हवाई में रह रहे हो, तो आपकी कहानी ऐसे ही चलेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट कहानी को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कहानी जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये हमें बहुत परेशान करे। तो वैल्यूज वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हमारा टॉपिक्स डाल लो। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर में कुछ ही हम लोग बताते हैं, ज्यादा नहीं बताने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आप जानते हो। ठीक है, अच्छा, टैन थीटा को ना हम लोग लिख सकते थे
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी हम लोग लिखते हैं, तो ये याद रखना। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं 30 डिग्री, फिर हम लोग जाते हैं 45 डिग्री, फिर जाते हैं 60 डिग्री, और फिर आते हैं 90। बस इतना ही याद करना है, बाकी सब वो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा से सॉल्व हो जाता है। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, बोले 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, और √3/2 और इधर हो जाती है 1। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, कॉस थीटा की अगर वैल्यू देखोगे तो तुम क्या होगा, 0 से 90 डिग्री में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये भी लिख लेना, 0 से 90 में इंक्रीज। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और जस्ट उल्टा लिख दो इसको, √3/2, 1/√2, और इधर 1/2, और इधर 0। तो यहाँ देखोगे तो ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे में क्या मिलेगा, तो 1/√3 मिलेगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन, यहाँ पे नॉट डिफाइन। दैट मीन्स tan थीटा की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी तरह से कॉट थीटा का निकालना है तो 1/tan थीटा ही क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉट थीटा हो जाएगा। तो 1/tan 1 तो 1/0√3 ऐसे लिख दो। इसी तरह से सेकंड इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस मतलब सेक थीटा जो होगा कॉस का उल्टा हो जाएगा, और साइन थीटा जो हो जाएगा वो हमारा कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। ऐसे कर करके सॉल्व कर सकते हो, यानी कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लोगे तो पूरे याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर अदरवाइज तुम पूरे याद करते रहो, जिंदगी भर मरते रहो, सड़ते रहो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, कि सर बहुत चीजें ले लिया है और आपने क्वेश्चंस नहीं लिया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर में फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन -45 डिग्री। अब ये तुम्हें सोच समझ के करना है। सेकेंड tan 225 डिग्री, tan के बाद में थर्ड नंबर पे ले लो हम cos 300 डिग्री ले लेते हैं, और फोर्थ नंबर पे हम ले लेते हैं सेकेंड थीटा 120 डिग्री। में इन सारे को सॉल्व करना है और बताना है क्या क्या हो सकता है। फटाफट बनाइए, हम तब तक थोड़ा सा पानी को पीते हैं और उसके बाद में करते हैं आगे की कहानी। आइए अभी थोड़ा देर पहले रिकॉल करा देते हैं। साइन माइनस थीटा जो होता है वो डायरेक्टली माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस ऑफ साइन 45। अगर आपको याद हो तो अभी लिखवाया है, साइन भुला गया, खत्म हो गया। -45 डिग्री पे क्या होता है, 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले tan 225, 225 का मतलब 180, और प्लस में कितना कर लो तो लिख सकते हो tan 180 प्लस में 45 अगर कर लो तो 225 आ जाएगा ना। अब 180 क्या 2 से डिविजिबल है, लिखवाया था कि अगर कोई भी 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसका कोई चेंजेस नहीं, इसका मतलब tan थीटा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan खुद का राजा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस में समथिंग में, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा tan 45, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हो गया ना सॉल्व। अब आ जाओ tan, नहीं सॉरी कॉट का है, कॉस का है तो कॉस वाला कर लो, फटाफट इसको करो कॉस वाले। मैं इसको भी मिटा ही देता हूँ, अरे यार, चलो आ जाओ।
एक और हमें लेक्चर शायद लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का लेना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा-सा आपको रिवीजन, मतलब कि अब फ़ॉर्मूलाज़ को हम तो सोच रहे थे अभी ही कर देते, लेकिन लगता है कि नहीं हो पाएगा आपसे, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है शायद। ठीक है, आइए तो कॉस 300 डिग्री कर लेते हैं। कॉस 300 डिग्री को क्या लिख सकते हो? कॉस 270 डिग्री और प्लस 30 लिख सकते हैं ना? 270 डिग्री क्या डिवाइड है 2 से? ये चेंज होगा, ये साइन 30 डिग्री। अब बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉस 300, कॉस फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में खुद का राजा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा और 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आइए सेकेंड थीटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड 120 को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड 90 प्लस 30 लिख सकते हो ना? सेकेंड 90 प्लस थीटा, 90 क्या डिवाइड हो रहा है भाई 2 से? नहीं, तो यानी कि सेकेंड का क्या हो जाता है? कॉसेक हो जाता है। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/साइन, और साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। भाई 1/2 करोगे 2 का आंसर आ जाए। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन वाला चीजें जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड थीटा है तो ये तो नहीं होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो -2 हो जाएगी। इस तरह से याद रखेंगे, माइनस में आ जाएगा सर, यहाँ पे लिख माइनस में, तो -2। तो इस तरह से हमने क्या समझा आज की क्लास के अंदर में? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की चीजें समझा, बेसिक थीटा कैसे लेते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, और उसके बाद में साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, साइन कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ क्लियर किया है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 भी आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 नहीं करोगे तब तक मजा ही नहीं आएगा, कि जितने फार्मूलेज हैं वो फार्मूलाज हमें पता होना चाहिए, कुछ ही फार्मूला है, ज़्यादा नहीं है, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए, तभी जा कर के हमारा काम होगा, अदरवाइज में ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा कहानी खत्म, और ट्रिग्नोमेट्री में कहानी खत्म तो तुम्हारा 100% फिजिक्स खत्म। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं। हेलो, तो भाई लोग कैसे हो? आज की लेक्चर के अंदर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें जानना जरूरी है, वो करेंगे, और आज ही आपको हम डीपीपी 1 देंगे और डीपीपी 2 भी डाल देंगे, और ऐसे तो सारे लेक्चर्स में ये बीपीटी डीपीपी ऐड कर दिया जाता है, बट डीपीपी तब सॉल्व करना है जब मैं बोलूंगा कि डीपीपी, या तो उसमें से क्वेश्चन सर्च कर करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई लोग, चलिए आइए। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के अंदर में हम लोग आते हैं, और सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 लिख लो, इसको पार्ट 2 डाल सकते हो, लेकिन ये फार्मूलाज है कुछ जो हमें याद रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सम इम्पोर्टेंट लिखो, सम, सारे के सारे लिखो ना, सम इम्पोर्टेंट, हाँ ऑल आ रहा है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो लिख देते हैं, टी रेशोस, ट्रिग्नोमेट्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं 1/1। तो कुछ फार्मूला जो है हमें बहुत ही जरूरी है, और कुछ फार्मूला नथिंग बट बस लिख दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले एक फार्मूला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन और उसका आर्गुमेंट जो है वो ऐड कर रहे हैं, यानी कि प्लस कर रहे हैं, तो कहानी क्या होगी ये जान लो। तो साइन अगर ए प्लस बी करते हो ना, तो इसको जब तोड़ा जाता है तो ये टूटता है साइन ए, और कॉस बी में ये ब्रेक होता है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, और लिखेंगे कॉस ए, और इनटू में साइन अ बी लिखेंगे। समझ में आया? पहली बात ये क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी अगर कहीं पे है तो साइन ए इंटू में कॉस बी, और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी लिखे। नहीं समझ में आया तो एक और फॉर्मूला से तुम्हें समझा, साइन 2 थीटा, किसी ने बोला साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालो, हाउ टू यू सॉल्व दैट क्वेश्चन? सो साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन
थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा। सही बात है कि नहीं है? साइन थीटा प्लस थीटा। अच्छा, दैट मीन्स वी कैन राइट द साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ओके, दूसरे वाले पोर्शन से क्या लिखोगे? प्लस है तो कॉस थीटा इनटू में साइन, यहां से तुम्हें क्या मिलेगा? 2 साइन थीटा इनटू कॉस। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको याद रखना फर्स्ट वाली, ठीक है? इससे एक एप्लीकेशन जो है हमें याद रखना। इसी तरह से एक और फार्मूला जो है, सेकेंड फार्मूला, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द साइन ए माइनस बी। अगर बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं तो कहानी क्या होती है? तो इसके अंदर में कहानियां तो सब सेम ही होगा, साइन ए और कॉस ए ही होगा, सॉरी कॉस बी होगा, कॉस बी होगा। यहाँ पे बी कर देता हूं मैं, ठीक है ना? कॉस क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, ठीक है? कॉस बी हो जाएगा, और माइनस का साइन होकर करके यहाँ पे लिखाएगा कॉस ए इंटू में क्या लिखोगे? साइन आप बी लिखोगे, ठीक है? कहानी खत्म। यहां से इसका भी कुछ एग्जांपल्स तुम ले सकते हो। तो यह दो फॉर्मूला जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आता है कॉस ए प्लस बी, में टेन तक का पढ़ना होता है। तो कॉस ए प्लस बी जो होगा वो होगा कॉस ए। अब समझना, कॉस है तो कॉस वाले में क्या होता है ना, कॉस ए इंटू में कॉस बी, यानी कि दोनों को साथ में, और प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए इंटू में साइन। ये भी आपको याद रखना। इसी तरह से कभी कभी कॉस ए माइनस बी भी आ जाए तो अपने को समझना है कॉस ए इंटू में कॉस बी, और माइनस ऑफ द प्लस यहाँ पे लिख देंगे साइन ए इंटू में साइन बी। हमारी कहानी को यहीं पे खत्म कर देता है। तो ये दो फार्मूला हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, तो ये हमें याद कर करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई लोग? आइए नेक्स्ट हमारे पास में होता है टेन के लिए। टेन, अगर टेन ए प्लस बी दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं समझने की कोशिश करना। पहले तो टेन ए, ठीक है, और प्लस में प्लस है तो प्लस ले लेते हैं टेन और बी, बट नीचे जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन माइनस टेन ए, ठीक है ना, इनटू में टेन बी हो जाता है, टेन ए इंटू में टेन बी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग टेन ए इंटू में क्या लिख देंगे? टेन बी लिख देंगे, ठीक है? इसमें एक और यूज कर लेना, टेन टू थीटा हमें यूज कर, यहाँ से क्या लिखोगे? टेन थीटा प्लस टेन, फिर से थीटा, और बाई में क्या लिख दोगे नीचे? वन माइनस टेन थीटा इंटू में टेन। यहाँ से तुम्हारे पास में क्या मिलेगा? टू, टेन थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या मिलेगा? वन माइनस टेन स्क्वायर। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर अस। आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज द हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से लिख देते हैं टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी जो होता है वो हो जाता है हमारे लिए टेन ए और माइनस ऑफ द टेन बी, और बाई में नीचे लिखते हैं वन, और प्लस नीचे लिख देते हैं टेन ए इंटू टेन बी। ये चीजें आपको याद रखना, टेन ए इंटू टेन बी, ये सारे फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी जो मैंने लिखा था वही लिख रहा हूं, साइन टू थीटा जो हमने गेट किया था वही लिख दे रहा हूं। बताइए क्या गेट किया था थोड़ा देर पहले? साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन थीटा टू में cos theta. This is the very very important for you, so you have need to remember. इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है cos 2 थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली याद कर लेना, cos स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक है? इसका और भी फॉर्मूला है
जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले तो ये इतना समझो, उसके बाद आगे की चीज़ें भी करेंगे, ठीक है? tan 2a जो अगर पूछा जाए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 tan a पाई में 1 माइनस tan स्क्वायर a, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन कुछ और फॉर्मूला और हमें उसका tan के फॉर्म में लिखना और समझना बहुत ज़रूरी है। sin 2 थीटा अगर लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला तो मैंने बताया अभी, sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बता दिया है, इससे आप कर लेंगे। लेकिन एक और फॉर्मूला हमें जो है याद रखना है tan के फॉर्म में। इसका होता है 2 tan a, और अपॉन में जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैंने cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला, बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि तुम समझ जाओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा आया था, ठीक है? तो इसको भी अगर tan में लिखा जाए, तो tan में लिखा जाता है इसको cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको और भी क्या लिखा जा सकता है, 2-3 और फॉर्मूला लिखा जा सकता है इसको, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, या यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 उधर चल जाएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और बाई में कभी कभी ये भी यूज आता है, तो इसलिए सारे लिखना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, cos 2 थीटा को ना ऐसे भी लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यहां से तुम्हें ऐसे भी लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और बाई में 2, ये सब इनका इंटर कन्वर्जन है, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखते रहना है कि कैसे कौन आ रहा है, क्या कब हो रहा है। ये एक दो बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे एक दो बार, तो चीजें जो है अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएगी और तुम अच्छे से कर लो, ठीक है? आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका भी अगर tan के अंदर में लिखना चाहते हो, इसको मिटाओ, यहीं पे लिख दो tan के अंदर में, इन सब का, सबको tan में भी लिखा जा सकता है, तो tan के अंदर अंदर में लिखते हो, ठीक है? चलो मिट गया तो जाने दो, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको tan में लिखना चाहते हो तो लिखना 1 माइनस tan स्क्वायर a, और बाई में नीचे लिखना 1 प्लस tan स्क्वायर। This is the also formula which is the uh, which is for you. Okay, so you can use this formula. Okay, चलिए आइए नेक्स्ट हमारे पास में कुछ important फार्मूला है, that is this is the not use but sin, जैसे कि 3 थीटा लिखा हुआ हो कहीं पे, तो साइन अगर 3 थीटा लिखा हुआ हो तो इसको लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन का क्यूब। इसी तरह से अगर cos 3 थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 cos क्यूब ए, ए लिखो चाहे थीटा लिख रहा था थीटा, ठीक है, माइनस 3 cos, ये दोनों में से कोई भी लिख लो, कोई फर्क, ये चीजें याद में रखना है और चीजों को करने की। एक और लिख लो, लेकिन ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, tan 3 थीटा जो होगा वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब इंटू ए, पाई में नीचे होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। This is also important for you, so you have need to remember all this formula, and then you will be the get the good marks in the physics when you solve the all formula, and these formulas are important for the your exams and the numerical problem solving, because most of the students in of the NEET exams students are not able to solve the numerical questions because he have no idea how to use the trigonometry formula, how to use the mathematical formula, and there are the everywhere in the physics this type of the formulas will the comes, and you are always lagging. So you have need to remember all the formula and try to
सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इसलिए इसको एक कॉपी के अंदर में अच्छे से लिखना और इसको बार बार रिवाइज करना, जब भी जरूरत पड़े पलट के देख लेना। ऐसा कॉपी बनाना कि उसको बार बार हमें पढ़ना पड़ जाए। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं, और डीपीपी का क्वेश्चंस भी आपको करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of first sin 15 डिग्री। ठीक है, सेकेंड साइन, नहीं साइन लिख लो, या साइन 30 डिग्री तो आता ही है, डायरेक्ट कर लो साइन 30 की। हाँ, कुछ ऐसा लिख देता हूँ ना ताकि तुम्हारे को झनकार लगे, जैसे कि tan 75 डिग्री। दो ही करके देखते हैं, दो कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को हमने बोला साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री। अब हमें ऐसे डिग्री खोजना है जिसका एंगल हमें आसानी से पता हो और जिसे हमने रट रखा है। तो मैं साइन 15 डिग्री को ना कहानी ऐसे बनाऊंगा, साइन कहूंगा 45 डिग्री माइनस द 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें 45 डिग्री का भी पता है और 30 डिग्री का भी पता है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पुट। अब आ जाओ पुट करते हैं। साइन में पता है साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी। ठीक है, बीच में क्या आ जाता है, माइनस का साइन, और कॉस ए इंटू में क्या होता है, साइन बी, साइन 30 डिग्री। आ जाओ, साइन 30 डिग्री 45 1/√2, और साइन 30 कॉस 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, सोच के देख लो, √3/2। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा √3/2, और इधर आ जाएगा 1/, इधर चेक करो, cos 45 1/√2, और cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, यहाँ से तुम 1/√2 का ना कॉमन निकाल सकते हो। तो कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, हमें मिलेगा तो ऊपर √3/2 माइनस 1/2। इसको भी सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में जो वैल्यू आएगा √3 माइनस 1, और बाई में नीचे 2 साइन 15 डिग्री जो है वो √3 माइनस 1/2 आ जाएगी। अब आते हैं, ट्राई करते हैं tan 75, ओके, tan 75 को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या तुम्हारे पास में कुछ आइडिया है, कुछ सोच रहे हो दिमाग में? फटाफट सोच करके बताओ। tan 45 सॉरी साइन tan 75 कैसे यूज करेंगे? तो सर tan 45 प्लस 30 कर लेते हैं ना। अच्छा सर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो अभी हमने बताया था, तुम्हें याद हो तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a tan b बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या इस फॉर्मूला को यूज करने आता है? यस सर, हम यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे ऊपर दोनों प्लस में tan 45 प्लस tan 30। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan 45 इंटू में tan 30। पीछे से सारे एंगल को याद करना, और tan 45 1, और tan 30 जो होता है ये 1/√3 होता है, याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 1 1 माइनस tan 30 1/√, तुम देखोगे तो ऊपर बचेगा √3 प्लस 1, नीचे बचेगा, इसको सॉल्व करो, √3 माइनस 1, और √3 से √3 कट जाएगा, तो √3 माइनस 1। दिस इज द राइट आंसर। और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना ही पे सिंप्लीफाई करके छोड़ देना, कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग जो है ये टॉपिक जो है हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा टॉपिक जो होता है हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। पूरा टॉपिक्स ले लिए हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं जो दिस इज द नॉट required for the physics, but one thing you have to remember, that is called the magic triangle, magic triangle। मैजिक ट्रायंगल क्या है वो समझने की कोशिश करना। राइट एंगल ट्रायंगल ही है ये भी,
और इसके अंदर में क्या होता है ना, एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, लेकिन कभी-कभी ये 37 डिग्री दे देगा और ये 53 डिग्री दे 37 है, जब ये 37 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो ये वाली ट्रायंगल को हम लोग मैजिक ट्रायंगल बोलते हैं। 37 यानी छोटा वाले एंगल के सामने 3 होगा और बड़े वाले एंगल के सामने 4 होगा। तुमको भी पता है छोटा एंगल के सामने साइड छोटा होता है, बड़े एंगल के सामने साइड बड़ा। सिंपल सी बात है ना? तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर, ये जो है मच्छर आ गई थी थोड़ा-सा, ठीक है? अब हमें साइन थीटा साइन 37 लिखना है। साइन 37 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये 3 और हाइपोटेन्यूज तो 5 होगा ही हो। अगर तुमसे बोले cos 53 डिग्री, cos 50 डिग्री 3 डिग्री तो बेस क्या होगा, 53 के साथ में जो चिपका हुआ है क्या होता है, बेस थीटा को बेस पसंद है तो 53 तो बेस 3/5 ही हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू सेम ही हो जाएगी। इसी तरह से अगर साइन 53 पूछे तो साइन 53 तो इसके 53 के सामने वाले को परपेंडिकुलर 4/5। इसी तरह से कॉस अगर तुमसे पूछे 37 डिग्री तो क्या लिखोगे, कॉस 37 क्या होगा, तो 37 के साथ में जो चिपका हुआ है वही बेस कहलाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, तो 5। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना टेन में भी पूछ, टेन 37 मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 37 के लिए कौन है ये, तो 3/4। टेन 53 भी पूछ सकता है कभी कभी, तो 53 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सोच के देखो, तो 53 क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर 4 और बाई में तो ये कुछ फार्मूला है जो हमें याद करना है और इनके साथ में हमें आगे बढ़ना है। अब के डीपीपी मिल जाएगा और डीपीपी कैलकुलस के साथ में भी मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि डीपीपी आपको इसका ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा, अलग-अलग रहेगा, वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा और ट्रिग्नोमेट्री के साथ में आप पूरा ऊपर से एपी का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, जीपी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं सॉल्व होगा वो डीपीपी को हम डीपीपी मतलब कि वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर में डीपीपी ला लेंगे, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद ही होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 5 नंबर आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। मतलब कि ये हो सकता है कि अभी कैलकुलस खत्म चालू कर ले, कैलकुलस के बाद में डीपीपी सारे स्टार्ट कर ले, ये भी हो सकता है, देखते हैं जैसे भी होगा आपको हम समझाएंगे, लेकिन समझाना तो मुझे ही है, जाते रहो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट